तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मोदी की नहीं मानी बात। मोदी के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीओके में स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। मोदी ने जताई नाराजगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ। हज यात्रा को लेकर योगी ने मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू बनने के बाद आज इस्लाम को बताया वसीम रिजवी ने आतंक का दूसरा घर। कहा हर मस्जिद मदरसे में आईएसआई की है शाखा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में राहुल गांधी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। कहा उत्तराखंड से मेरा कुर्बानी का रिश्ता, मेरे पापा और दादी भी हुए थे शहीद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने पूरी दुनिया में तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मोदी सरकार से की मांग। कहा तकरीरों से फैला रहे हैं तबलीगी जमात के लोग आतंक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम विरोधी इजराइल देश की बड़ी मुश्किलें, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। नक्शा जारी कर किया ऐलान, बढ़ गई है इजराइल की मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने नहीं मानी मोदी की बात। इमरान खान ने पीओके में स्थित स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। मोदी ने जताई नाराजगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पीओके को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की बात बिना माने ही इमरान खान ने पीओके में स्थित स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिस पर मोदी सरकार ने नाराजगी जताई है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने इसे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप बताया है, क्योंकि स्कर्दू एयरपोर्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद है। पाकिस्तान ने स्कर्दू में इस एयरपोर्ट को लेकर कहा कि इसके जरिए गिलगित बल्टिस्तान में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्कर्दू एयरपोर्ट 7,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। ये काराकोरम और हिमालय की चोटियों में बसा है और दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कर्दू एयरपोर्ट से सुबह और शाम दोनों समय सभी उड़ानें संचालित होंगी। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इसे हमारे देश में जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन बताया, क्योंकि मोदी सरकार लगातार पीओके में जो भी पाकिस्तान की सरकार काम करती है उसका विरोध करती है। और मोदी सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब इमरान खान ने उद्घाटन किया तो इस पर भी नाराजगी जताई और मोदी को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के समर्थन में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हज यात्रा को लेकर मुसलमानों के लिए लिया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के समर्थन में उतर आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हज यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे मुसलमान खुश हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश से हज के लिए जाने वाले मुस्लिम भक्तों को बड़ी राहत आज दी है। प्रदेश सरकार ने हज यात्रा के लिए आयु पाबंदी वर्ष 2022 से खत्म कर दी है तथा इसके 50-70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी अब हज यात्रा उत्तर प्रदेश से कर सकेंगे। वास्तव में कोरोना की वजह से 18 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हज यात्रा पर योगी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब कोरोना वायरस खत्म हो गया तो योगी सरकार ने अपना निर्णय भी वापस लिया और योगी सरकार ने बताया है कि अब 18 से 70 साल तक के भारत और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम नागरिक है वह हज यात्रा करने जा सकते हैं और सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू बनने के एक हफ्ते बाद वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म की जमकर बुराई। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते दिनों इस्लाम छोड़कर हिंदू बने वसीम रिजवी आज सीतापुर पहुंचे। यहाँ वह खैराबाद स्थित महंत बजरंग मुनि आश्रम गए, जहाँ उनका तमाम संत समाज के लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए वसीम रिजवी ने जहाँ एक और सनातन धर्म की प्रशंसा की तो वहीं दूसरी ओर इस्लाम को बुरा भला कहा। दरअसल आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कहा है कि इस्लाम धर्म आतंक के नाम पर एक आतंकी साजिश है और हर मस्जिद मदरसे में आईएसआई की शाखा है और मस्जिद मदरसों में मुस्लिम बच्चों को आईएसआई यानी आतंकी ट्रेनिंग दे दी जाती है और फिर इन्हें आतंकी बना दिया जाता है। इसलिए मोदी सरकार मस्जिद मदरसों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि इस्लाम एक आतंकी संगठन है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और इसके बाद अब इनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हो सकती है, क्योंकि इस्लाम को लेकर इन्होंने आज पहली बार विवादित बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैटरीना कैफ की शादी के बाद सलमान खान और रणबीर कपूर ने किया ऐसा। लोग बोले एक्स तो एक्स होते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा कैटरीना कैफ शादी के बंधन में बन चुके हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुरा में एक भव्य समारोह में दोनों ने एक दूसरे को हमसफर चुन लिया। गुरुवार शाम दोनों की शादी की तस्वीर सामने आई तो फैंस उन्हें निहारते रह गए। शादी के तुरंत बाद कैटरीना और विक्की कौशल हनीमून पर चले गए और हाल ही में वापस लौटे हैं।
जल्दी मुंबई में अपने दोस्तों बॉलीवुड जगत के लिए रिसेप्शन देने वाले हैं। इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों कि रिसेप्शन से पहले ही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ को बेशकीमती तोहफे दिए हैं। इन दोनों ही सितारों के साथ कैटरीना कैफ का अफेयर रहा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सलमान खान ने कैटरीना कैफ को 3 करोड़ रुपए की कीमत की रेंज रोवर कार तोहफे में दी है, जिसे सुनकर सभी की आंखें दंग रह गई हैं। वहीं आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने भी सलमान खान की तरह ही महंगा तोहफा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए का हीरे का नेकलेस कैटरीना कैफ को बतौर शादी का तोहफा दिया है। मीडिया और सोशल मीडिया में इन बेशकीमती तोहफों की चर्चा खूब हो रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विश्व हिंदू परिषद ने पूरी दुनिया में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मोदी सरकार से की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने तबलीगी जमात पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने की आज मांग की है। इससे पहले सऊदी अरब ने इस संगठन को आतंकी द्वार बताते हुए अपने देश में प्रतिबंध लगाया था। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार ने कहा है कि कौन नहीं जानता कि निजामुद्दीन मुख्यालय से प्रशिक्षित होकर लाखों तबलीगी वहाबी विचार के लोग संपूर्ण विश्व में मरकज इत्तेजमा मस्जिद व मदरसों में तस्करी के माध्यम से कट्टरता व आतंक फैला रहे हैं। विश्व के अधिकांश आतंकी संगठनों को प्रारंभ करने वाले भी इससे जुड़े हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अब मोदी सरकार समेत पूरी दुनिया भर के जितने भी देश हैं वह सभी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ये दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। तो किस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने ये जहर फिर से बो दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड में राहुल गांधी ने अपना दिखाया रौद्र रूप। कहा उत्तराखंड से मेरा कुर्बानी का रिश्ता, मेरे पापा और दादी भी हुए थे शहीद। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देहरादून में रैली को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल रावत जी का देहांत हुआ। उनकी पत्नी और उस घटना के मृतकों को मेरी श्रद्धांजलि है। जब मैं छोटा था तो दून स्कूल में पढ़ता था और 2-3 वर्षों तक यहाँ पर रहा और अपने उस समय मेरा प्यार देखा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उत्तराखंड से मेरे परिवार का गहरा नाता है और जब दादी देश के लिए शहीद हुई और मुझे फिर 21 मई याद आया जिस दिन मेरे पिता के इस देश के लिए जान दी। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है वही कुर्बानी मेरे परिवार ने भी दी है। बता दें कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज कांग्रेस की पहली बड़ी रैली देहरादून के परेड ग्राउंड में हो रही थी और इसी रैली में राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे परिवार ने भी जो है देश के लिए कुर्बानी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम विरोधी देश इजराइल की बड़ी मुश्किलें, इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव चरम पर है। इस बात का खतरा बढ़ गया है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर रोक और उन चरमपंथियों की मदद करना बंद नहीं करता है जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इजराइल उन पर हमला भी कर सकता है। इसी बीच ईरान के दैनिक अखबार तेहरान टाइम्स ने इजराइल के रक्षा मंत्री के हवाले से बताया है कि अगर इजराइल ने कहीं पर ईरान में हमला किया तो ईरान इसका करारा जवाब देगा और ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और नक्शा जारी कर बताया है कि कौन से इलाके पर ईरान इजराइल पर हमला करेगा। तो मुस्लिम विरोधी देश इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इजराइल लगातार मुसलमानों के खिलाफ ही काम करता है, मुसलमानों पर ही हमला करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी के लिए 21 उम्र की निर्धारित तो उलमाओं ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में बेटियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा कानून में लड़कियों के शादी के न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात कही है। सरकार के इस फैसले पर अलग अलग रिएक्शन मिल रहे हैं। तारीफ के साथ विरोध के भी कई बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इफ्तियाक कादरी का कहना है कि शादी की उम्र सीमा बढ़ाना युवाओं की आजादी पर रोक है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इफ्तियाक कादरी कहते हैं कि शादी इंसानी समाज की बुनियादी जरूरत है। लड़की के बालिग होने के बाद यह जरूरत जितनी जल्दी हो सके पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी में देरी होने से बहुत से मसले पैदा होते हैं, बहुत सी खराबियां जन्म लेती हैं। इससे समाज अच्छी तारीख से वाकिफ है। मौलाना का कहना है कि मेडिकल साइंस ये कहता है कि 16 साल की उम्र में बच्चियां बालिग हो जाती हैं और 18 की उम्र में बच्चे बालिग हो जाते हैं। इसलिए 18 साल की जो उम्र थी पहले वो ठीक थी। और जो उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों की शादी 18 साल से पहले करें, क्योंकि 18 साल के बाद लड़कियां बिगड़ जाती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में खुले में नमाज पर रोक लगाने का दावा करने वाले बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को फोन पर धमकी मिली है। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हरिभूषण ठाकुर बचौल को एक विदेशी नंबर से फोन आया है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें आपको कि बीते दिनों इन्होंने बिहार में नीतीश कुमार से मांग की थी कि खुले में जो बिहार में नमाज मुसलमान पढ़ते हैं उस पर रोक लगाई जाए, और इनका बयान खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद ये फोन भरी धमकी मिली है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2000